जय हिंद फ्रेंड्स। चलो फिर आज भी हम लोग आ गए हमारे एक नए टॉपिक के साथ। और हमारा आज का जो नया टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस की मार्क प्राइस के बेस पे कुछ प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग आ गए हैं। तो कुछ सवाल आज हम लोग देखेंगे। तो मार्क प्राइस की पहला जो सवाल है वो हम लोग देखते हैं। हालांकि ये है क्या कि एक ए क्या करता है कि एक प्रोडक्ट को बी को बेचता है 25% की प्रॉफिट पे, 25% की प्रॉफिट पे वो बेचता है। और बी सी को वो बेचता है 20% की प्रॉफिट पे। और सी उसको 225 रुपए में खरीदता है। तो ए ने उसको कितने पैसे से खरीदा है? ठीक है, ए ने उस उत्पाद को कितने में खरीदा है। चलो, तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमें बहुत सारे टैक्टिक्स है, बहुत सारे वे है। तो सबसे ज्यादा इजी जो वे है आज हम लोग उसको देखेंगे। ए ने क्या किया, बी को एक प्रोडक्ट या आइटम बेच दिया। बी ने क्या किया, बी ने भी आइटम बेच दिया सी को। ए को बेचते वक्त, ए ने बी को बेचते वक्त उसने 25% की लाभ कमा लिया। और बी ने भी सी को बेचते वक्त 20% की लाभ कमा लिया। और सी को कितने में बेचा, 225 में बेचा। तो क्वेश्चन क्या है, ए का मान कितना था? तो ए का मान कितना होगा, हम लोग मान लेते हैं 100। 100 में खरीद के उसने 125 में बेचा, क्योंकि 100 के ऊपर 25% करोगे तो 125। 125 की अभी बोल रहा है बी ने क्या किया, 125 में खरीद के उसको 20% की लाभ लिया। तो मतलब इसका 25% कितना आएगा, 125 की 20%, 10% हो जाए 12.5। तो उसका डबल हो जाएगा 25। 125 से 25 गुना जोड़ कर दो, ये हो जाएगा 150। ठीक है, तो मतलब सी को कितने में मिल रहा है, 225 में। अगर ये समझ नहीं आया कैसे हुआ तो मैं दिखा देता हूँ। 125 इंटू 20%, मैंने बहुत इजी तरीके से कर दिया था कि 125 को अगर 10% करते हैं, 125 की अगर 10% करते हैं तो कितना आता है, 12.5। तो 20% क्या होगा, 12.5 पर 12.5 मतलब 25 हो जाएगा। तो 125 के साथ 25 जोड़ करो ना, 150 आ गया ना। तो सी का मतलब मान कितना दिया गया, 225। 225 का मतलब होता है 150। तो 100 का मतलब क्या है, तो 225 का मान हो गया 150। तो 100 का मान क्या है, यही तो है क्वेश्चन। इसमें है क्या, 5 से काटो 3, 5 से काटो 2, 5 से इधर कटेगा, नहीं ये 3 से काटेगा, 3 से काट रहा है 7। और एक 35, 35 मतलब हो गया 5। 75 इंटू 2 हो गया 150। चलो, यही तो है क्वेश्चन, इसमें है क्या क्वेश्चन में। चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए एक उत्पाद को, एक आइटम को बी को बेचता है 10% की प्रॉफिट में। बी सी को बेचता है 25% के लॉस में। सी डी को बेचता है 20% की प्रॉफिट में। और फिर डी उसको खरीदता है 198 पे, 198 पे। तो ए ने कितने पे खरीदा? क्या मतलब है ना ये क्वेश्चन का, ए ने बी को बेचा, किस पे बेचा, 10% की प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, बी ने क्या किया, सी को बेचा, कितने में बेच दिया भाई, 25% की हानि पे बेचा, लॉस पे बेच दिया। सी ने क्या किया, डी को बेच दिया। डी को कितने में बेचा, 20% की प्रॉफिट में बेच दिया ना भाई, 20% के लाभ पे बेच दिया। तो मतलब 20% की प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अभी डी को कितने में मिला, डी को मिला है 198 में। अभी बोल रहा है कि ए में कितने में खरीदा था, तो ए कितने में करेगा, हम लोगों का जो यूनिवर्सल चीज है 100, वो 100 में लिया। 100 का 10% हो गया 110। ए ने बी को 110 में बेच दिया। अभी बी ने 110 में खरीद के सी को कितने में बेचेगा, 25% का। ये करो 110 इंटू 25%। इसका बहुत इजी होता है कि ये करो, एक इसका 10% होता है 11, 20% हो गया 22। और 5% हो गया 11 का हाफ हो गया आपका 5.5। 22 के साथ 5.5 जो प्लस कर दो, हो गया 27.5। अभी ये माइनस होगा क्योंकि ये इसने हानि पे खरीदा है, ये इसने लॉस पे बेचा है।
इसने उस उत्पाद को उसने लॉस पे या हानि पर बेचा है, तो मतलब 110 से 27.5 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको अगर आप इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 82.5। मतलब बी ने सी को 82.5 में बेच दिया। ठीक है, अभी सी ने क्या किया, सी ने क्या किया कि इसको 20% की प्रॉफिट पे बेच दिया। 82.5 के ऊपर 20% करो, 10% कितना आता है 8.25, 20% कितना आएगा 16.5। 82.5 का अगर 10% करते हो तो कितना आता है 8.25। इसका अगर गुना कर दोगे, अगर इसके साथ इसको 8.25 को अगर प्लस कर दोगे तो 25 5 हो गया और 8 8 16 हो गया। ये हुआ ना 16.5। तो 82.5 और 16.5 को अगर जोक करोगे तो कितना आएगा, आएगा 99। हो गया। तो मतलब क्या बना, 99 का मान है 198, 100 का मान क्या है, यही तो है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है इसमें, सब इजी इजी सवाल है। उड़ाओ गर्दा, 99 से 198 दो बार में खत्म, हो गया 200। तो ये कितने में खरीदा था, 200 में खरीदा था। तो चलो अभी शुरू करते हैं हमारा जो मेन आज का जो हमारा था मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन। मार्क प्राइस वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आइटम का, एक उत्पाद की मार्क प्राइस या उसका जो अंकित मूल्य है या फिर एमआरपी है वो 800 रुपए है। ठीक है, तो एक इंसान ने उसके ऊपर दो बार डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद उसको बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो अभी ये दो बार डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। मान लो एक दुकान में आप गए हो या फिर कोई एक इंसान, तो वो जाके बोला कि भाई कितने में बिक रहा है भाई ये चीज, तो वो बोला 800 रुपए में। बोला 800 तो बहुत ज्यादा होगा, कुछ कम करो यार। तो वो बोला चलो भाई 25% डिस्काउंट, नहीं नहीं 25% भी ज्यादा हो रहा है, आप कुछ और कम करो यार। बोला अरे चल ना यार, चलो और भी डिस्काउंट कर दे, तो नहीं इतने में ले। तो मतलब पहले एक डिस्काउंट किया, फिर और एक डिस्काउंट किया, करने के बाद वो कुछ अमाउंट पे आपको बेच दिया, तो वो जो अमाउंट पे उसने बेचा वो कितना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने में क्या करना पड़ता है, हम लोग लिखेंगे एक साइड पे मार्क प्राइस, सेल प्राइस। तो मार्क प्राइस कितने में हो गया 25%। 25% का मतलब क्या होता है, बट्टे में आता है 1/4। मतलब 4 की चीज को 3 में बेच दिया, क्योंकि कम में डिस्काउंट दिया ना, तो 4 के साथ एक को माइनस कर दोगे, हो गया 3। और 20%, 20% की बट्टा क्या होता है 1/5, ये भी डिस्काउंट हो गया, 5 को 4 में बेच दिया, है ना। तो इसका मार्क प्राइस क्या निकला और सेलिंग प्राइस क्या निकला, मार्क प्राइस निकलेगा 4 × 5 20, सेलिंग प्राइस निकलेगा 4 × 3 12। अभी 20 का क्या मान बोल दिया गया है, 20 का मान बोल दिया गया है 800, अंकित मूल्य बोला है 800। तो 20 का अगर मान 800 है, 20 को 800 में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 से गुना करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इधर भी 12 को भी 40 से गुना करो, कितना होता है 480। तो हो गया 480 इसका आंसर। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मार्क प्राइस के ऊपर ही है, पर थोड़ा सा एडवांस। क्या है कि एक बिजनेसमैन ने एक किताब को बेच रहा था 8% की डिस्काउंट, इसके ऊपर मार्क प्राइस के, मतलब उसका एमआरपी के ऊपर उसने 8% डिस्काउंट पे, छूट पे उसने बेच दी। फिर क्या हुआ, उसके ऊपर भी वो 25% की प्रॉफिट करता है। तो अगर उसका मार्क प्राइस 200 रुपए है तो उसने कितने में खरीदा है। मतलब क्या बनता, मतलब ये बनता है कि आप किसी दुकानदार के पास गए, जाके बोला किताब कितने में है, तो किताब के ऊपर लिखा हुआ है एक टैग जहाँ पे एमआरपी लिखा हुआ है 200। तो आप, उसने बोला कि भाई 200 के ऊपर आपको 8% डिस्काउंट हम दे। बोला अच्छा 8% डिस्काउंट, तो आपने बोला ठीक है भाई दे दो, तो उसने दिया। वो जो डिस्काउंट करके दिया उस पर भी तो उसका प्रॉफिट होगा ना, वो तो अपने घर से पैसा लगा के नहीं देगा, वो तो उस पर से अपना प्रॉफिट निकल के ही देगा। तो उसमें उसका 25% का प्रॉफिट निकला। तो अभी हमें निकालना पड़ेगा कि वो जो परचेस प्राइस था, जो कॉस्ट प्राइस था उसका
कितना था। तो हम लोग जो पिछले वाले क्वेश्चन किया मार्क प्राइस पे, इस पे कॉस्ट प्राइस का कोई हिसाब किताब नहीं था, इस पे सिर्फ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन पे हमें कॉस्ट प्राइस भी निकालना। तो क्या करना पड़ेगा, पहले लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस, फिर लिख लेते हैं मार्क प्राइस, फिर लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहला क्या है भाई, पहला है 8% डिस्काउंट। 8% का क्या मतलब बनता है, 8% का मतलब बनता है 2/25। ठीक है, मतलब 25 के सामान को 23 में बेच दिया। और प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट मतलब 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4। प्रॉफिट में तो हमेशा ही प्लस होगा ना, इसमें जैसे माइनस हो गया, इसमें तो प्लस होगा। तो मतलब 4 की चीज को 4 में खरीद के कितने में बेचेगा, 5 में बेचेगा। हो गया, समझ आ गया। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा, इस सभी जगह पे हमें इक्वल करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करना है कि नीचे क्या है 5, ऊपर है 23, तो 23 के साथ 5 गुना करो, 5 के साथ 23 गुना करो, हो गया एक साइड। अभी सेकेंड साइड, तो इधर 4 नीचे अगर 23 से गुना किया है तो इसे नीचे भी 23 से गुना करो, और ऊपर 5 से गुना किया है तो 25 को भी 5 से गुना करो। क्या निकालेगा, मार्क प्राइस क्या निकलेगा, ये गया आपका 125। और कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगा, ये हो गया 80 और 12 92। ठीक है, तो अभी बोल रहा है क्या कि इसका मार्क प्राइस था 200, मतलब ये 200 हो, 125 का मान है 200, तो 92 का मान कितना है भैया, ये है क्वेश्चन। तो सीधा सीधा लिखो, 200 का मतलब होता है 125, तो 92 का क्या मतलब बना, काटो 25 से, 5 25 पे 125, और 8 25 200, 92 के साथ गुना करो, 1673, 736 डिवाइडेड बाई 5। मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बनता है 5 47.5, ये बन रहा, ये हो गया इसका आंसर। तो उसका प्राइस क्या था ओरिजिनली, उस किताब का, उस पुस्तक का क्या प्राइस था, 147.5। तो अभी हम लोग चलते हैं हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ है, इसको हमें थोड़ा खुले दिमाग के साथ समझना पड़ेगा। ये थोड़ा डेप्थ और थोड़ा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस तो बहुत ही। तो क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि मार्क प्राइस है 800, उसको सेल किया गया है 25% और 15% की डिस्काउंट पर। ठीक है, 20%, 25% एंड 50% ऑफ, मतलब इस पे ऑफ दिया गया है या छूट दे दिया गया है। ठीक है, 25% और 15% की छूट दिया गया है। फिर जो नया इंसान ने, जिसने खरीदा है, उसने क्या किया, उसने मार्क प्राइस के ऊपर 10% की डिस्काउंट दे दिया। उसने क्या हुआ, अंकित मूल्य के ऊपर 10% की छूट दिया, मतलब उसने खुद एक अंकित मूल्य बैठाया, मतलब उसने क्या किया, उसने एक नया अंकित मूल्य बैठा लिया या मार्क प्राइस बैठा लिया, उसके ऊपर 10% की छूट पे वो बेचा, और बेचने के बाद उसने 20% की प्रॉफिट कमाया। मतलब क्या होता है, मैं सीधा सीधा समझाता हूँ। एक आइटम है, उसको खरीदने के लिए मैं जाता हूँ दुकान पे, तो दुकानदार आप हो, आप क्या करते हो, आप बोल रहे हो कि भाई कितना है, आप बोल रहे हो भाई 800 रुपये। मैंने कहा इतना तो नहीं है मेरे पास, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट करो। तो आपने बोला चलो भाई तेरे माप के, मेरा क्या है, चलो 25% डिस्काउंट। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना भी पैसा नहीं है, कम करो कम करो। तो उसके ऊपर और भी 15% आपने डिस्काउंट कर दिया, तो मैंने कुछ एक खरीद लिया। मैं जब भी वो जो वो चीज़ खरीदा, एक साइकिल खरीदा, और साइकिल के ऊपर लिखा है 800 रुपये, मैं पहले क्या किया, उसको 800 रुपये वाला जो स्टिकर है उस स्टिकर को हटा दिया।
स्टिकर को हटा के एक नया स्टिकर लगाया, उस पर मेरा हिसाब का एक नया प्राइस लगा दिया, और फिर आपका कोई दोस्त आता है मेरे पास वो खरीदने के लिए, वो बोलता है कि भाई मुझे बेचो, तो मैंने कहा ठीक है भाई चलो, ये जो प्राइस है इसके ऊपर तुम 10% कम दे दियो। तो उसने 10% कम में ले लिया, तो वो जो 10% कम में लिया उसमें भी मैंने 20% का प्रॉफिट या मुनाफा कमा लिया। तो मेरा जो मार्क प्राइस, जो मैंने वो स्टैंप लगाया था, जो 800 को काट के मेरा खुद का एक स्टैंप लगाया था, वो कितने का है, ये है क्वेश्चन। ये थोड़ा हॉच पॉच क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही समझा दिया, चलो देखते हैं। तो पहला केस क्या है, पहले में बोल रहा है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये फास्ट केस पे। फास्ट केस पे मार्क प्राइस 25% की डिस्काउंट दे रहा है, 15% की। 25 का क्या मतलब होता है, 25 का मतलब होता है आपका, मतलब 4 की आइटम को 3 में बेचा। और 15% का क्या मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब 20 की आइटम को 17 में बेचा। क्लियर है यहाँ तक? तो इधर कितना निकल रहा है 80, इधर कितना निकल रहा है 51। तो 80 का मान बोला गया है, 80 का मान के कितना बोला गया है 800। देखो ना, इधर 80 का मान 800 बोला गया ना, अंकित मूल्य 800 बोला गया है, 80 का मान है 800। तो 80 को 800 में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। सिमिलरली 51 को भी 10 से गुना करो तो हो गया 510। मतलब आपने वो साइकिल मुझे 510 में खरीद, मतलब बेच दिया, और मैंने वो 510 में खरीद लिया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हो गया कॉस्ट। अब भी क्या हुआ, अभी है सेकंड केस, ये सेकंड समझो, ये हो गया पहला दुकान। अभी क्या हुआ, आपकी भाई आया है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वो स्टिकर हटा दिया, स्टिकर हटा के नया स्टिकर लगा के दुकान पे आ दिया। तो आपके भाई आके बोल रहा है कि भाई मुझे बेचो ना, मैंने कहा ठीक है भाई, तू भी क्या याद रखेगा, बेच देता हूँ मैं। तो मेरा एक कॉस्ट प्राइस होगा, मेरा एक मार्क प्राइस होगा, और मेरा एक सेल प्राइस होगा। तो मेरा मार्क प्राइस क्या है, सेल प्राइस क्या है, देखते हैं। पहले बोलेगा कि चल भाई तू तो मेरा वो दोस्त का भाई है, चल तेरे को मैं 10% के डिस्काउंट दे देता हूँ। चलो 10% का डिस्काउंट मतलब क्या होता है, 10% का बट्टे में होता है 1/10। तो मतलब 10 के सामान को 9 में बेच दिया, और उसके साथ मैंने 20% की मुनाफा भी कमा लिया, 20% की प्रॉफिट भी कमा लिया। 20% की प्रॉफिट का क्या मतलब होता है, 20% की प्रॉफिट का मतलब होता है 1/5। तो मतलब 5 की सामान को हमने 6 पे बेच दिया। क्लियर है? अभी करना पड़ेगा इक्वल, 6 के साथ ये 9 को गुना करो, 9 के साथ 6 को गुना करो, तो नीचे वाले संख्या के साथ नीचे वाले संख्या गुना होगा, 5 के साथ 9 का गुना होगा, 10 के साथ ये 6 का गुना होगा। हमें कोई सेलिंग प्राइस का जरूरत नहीं है, तो हम निकालेंगे सिर्फ मार्क प्राइस 60, और कॉस्ट प्राइस हो गया 45। तो अभी ये जो 45 है ये हमारा 510 है, समझ आया ना? ये जो खरीदा था मैंने वो 45 था, और मैंने उसको एक स्टिकर में 60 कर दिया। तो ये 60 वाला का मतलब क्या होता है, मतलब 510 का मतलब हो गया 45, 60 का मतलब क्या है, ये है क्वेश्चन। तो 5 से नहीं, 15 से काट लो, 15 से 3 15 हो गया 45, और 4 15 हो गया 60, और 3 से काटो तो 3 एक कम 3, और इधर हो गया 21, मतलब 17, 170, 170, 17 17 3 के 51, 17 चौके हो गया 68। ये आंसर, काम खत्म। ये था आज का जो हमारा क्वेश्चन था, ये आज यही हमारा सभी क्वेश्चंस खत्म करते हैं। चलो अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो शायद हमारा नेक्स्ट स्टेप पे हमारा नया जो प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और टॉपिक्स या और कुछ क्वेश्चंस लेके हम लोग आएंगे, तो उधर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।